और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। दोस्तों, यमन पे हमला किया क्यों गया है? सिर्फ ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक्स की और हूतीज और अमेरिकन जो नेवल फोर्सेस हैं उनके दरमियान मसलसल एक मैच पड़ा हुआ है। ये जो सूरत हाल इस वक्त ईरान में डेवलप कर एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अमेरिका ने कह दिया कि अगर हमला किया गया तो जंग छिड़ जाएगी। लो, हो गया हमला, कर लो जो कर सकते हो। हमले हो रहे हैं, ये होशी बागी ही कर रहे हैं, ये तो आप मानते होंगे या नहीं मानते? देखें, तो ये दहशतगर्दी है नहीं, कानूनी है, ऐन आईनी और कानूनी है, अच्छी बात कर रहे ऐन हैं। दुनिया के असूलों के ऐन मुताबिक है। और बरतानवी जो तैयारे हैं वो अमरीकी जंगी जहाजों और अमरीकी बहरिया की एक आबदोस्त ने मिलकर यमन पर 16 मकामात पर जब हमला किया और 100 से जायद गाइडेड बॉम्ब और जो मिसाइल जो है वो दागे, लेकिन एक फौजी माहिर के मुताबिक अमरीका दोस्तों, यूएस ने लाल सागर में यहूदी के हमलों को लेकर भारत के साथ साझा चिंताओं पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्रों में नौवहन की आजादी की रक्षा में दोनों मुल्क के बीच बढ़ते सहयोग का स्वागत भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को फोन पर बात की। उन्होंने इस दौरान दक्षिण लाल सागर और अदन की खाड़ी में यहूदियों के हमलों को लेकर अमेरिका और भारत की साझा चिंताओं पर चर्चा की। पहले की बात बता रहा हूं, यमन के ऊपर बाकायदा अमेरिका ने हमला कर दिया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया है। एक मुल्क एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। दोस्तों, यमन पे हमला किया क्यों गया है, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। यमन की फौजी ताकत कितनी है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यमनी कौन है? हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो बहुत कम हम लोग जानते हैं यमनियों के बारे में, क्योंकि उनसे हमारा पाला बहुत कम पड़ा हुआ है। या यमन हमारे पाकिस्तानी जाते हैं मगर बहुत कम तादाद में, ज़्यादा सऊदी अरब जाते हैं या फिर मुत्तहदा अरब अमारात। यमन को आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा यमनियों के लिए जंग कोई नई बात नहीं है और कैसे वो जंग लड़ते आ रहे हैं, उनके पास कितनी ताकत है और क्यों उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा ले लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये जंग अब शुरू हो चुकी है। इससे यमनी हौसियों ने रेड सी में चंद मिनटों में अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम फेल कर दिए। यमनी हौसियों ने बदले का आगाज शुरू कर दिया। यमनी हौसियों की पहली बड़ी कार्रवाई ने चंद मिनट में ही अमेरिकन नेवी का पोल खोल दिया। यमनी हौसियों ने रेड सी के अंदर मजीद जहाज उड़ा दिए, लेकिन इस बार अजीबोगरीब वाकयात हुए। अमेरिका की इंडिया की ये डील हुई है कि इंडिया भाई तू एक काम कर, अपने शिप्स भेज और हुतीज अगर शिप्स पे हमला करे और इस ट्रेड रूट को रोके तो बस रिक्वेस्ट ये है वो इस ट्रेड रूट को ना रोक पाए, सिर्फ इतना काम कर दे। इंडिया उस चीज में एग्री हो चुका है कि यार हम क्या करेंगे कि इसको रोक देंगे, ठीक है, हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, हुतीज पर हमला नहीं करेंगे, पक्का है। अगर मिसाइल चलाई और किसी भी जहाज पे चलाई तो हम बचाएंगे, और यहां तक कि सोमालिया वाले भी अगर हाईजैक करेंगे तो हम उसे भी बचाएंगे। इसलिए इंडियन मार्कोस कमांड कि अमेरिका के पास कोई और चारा नहीं था अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए। इजराइल ने इतना प्रेशराइज किया, यहूदी लॉबी जो अमेरिका में बैठी हुई है उसने इतना प्रेशराइज किया कि अमेरिका ने बगैर अपनी पार्लियामेंट की अप्रूवल लिए, बगैर अवाम को एतमाद में लिए, अवाम के टैक्स के पैसों से उन्होंने यमन पे हमला कर दिया। कल रात की बात है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? आगे अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ एक नया महाज खोला है। फलस्तीनियों के हमायत के इजहार में पेश रहने वाले यमनी हूसियों के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने बमबारी शुरू कर दी है, तो दारुल हुकूमत सना में भी धमाकों की आवाजें गूंजने लगी है। यमन पर अमरीका और बरतानवी फिजाई हमलों के बाद यमन के इनकलाबी रहनुमा जो है उन्होंने जारियत का मुकाबला करने का अज़म के इजहार किया और कौम को पैगाम दिया कि दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन को निशाना बनाया जाएगा। तो अरब मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज और आबदोजों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सना यानी और शुमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज्यादा मुकामात पे बमबारी की गई। हमलों में टॉमाहॉक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया और हमलों के बाद बयान में अमेरिका के सदर बाइडेन ने कहा कि ये हमले बहरे अहमर में बैनुल अक़वामी जहाजों पर अब इन हमलों का जवाब है, जिसने पहली बार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल में
भी जिसमें इस्तेमाल किए गए। तो अपने बयान में बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा कि हुथियों को जहाजों पर हमलों से कई बारी खबरदार किया गया और ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डोज के ऑपरेशंस आपको नजर आने शुरू हुए होंगे, एक वीडियो भी आया था। ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। अगर आप देखें कि किसी भी तरीके का इंडिया को अगर कुछ चैलेंज फेस करना पड़े तो हमारे फाइटर जेट्स लद्दाख क्या नाम है, लक्षद्वीप के अंदर जाकर तैनात कर दिए गए हैं। चाहे वहां से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे कोई भी क्रिएट करेगा, वी आर प्रिपेयर्ड। ये यमनी जो इजरायली कश्तियों को रास्ते में रोक के या अगवा कर रहे हैं या तबाह कर रहे हैं, इजराइल की इकोनॉमी को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको रोका जाए। किसी भी यूरोपियन मुल्क ने आने से इनकार कर दिया था सिवाय बरतानिया के। और अभी भी आप देख लीजिए कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका मिलके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिलके उन्होंने हमला किया है यमन के ऊपर। अब होगा क्या, इसके बाद क्या होगा, ये जंग कितनी फैल जाए। इसमें अमेरिका अब इन हूती रिबेलियंस के ऊपर जो अटैक कर रहा है, पहले हवाई हमले कर करके इन्हें खत्म करेगा, उसके बाद वो फुट सोल्जर्स यमन के अंदर उतारेगा। और जिन यमनीज को सऊदी अरेबिया खत्म नहीं कर पाया, जिन हौतीज को खत्म नहीं कर पाया, अब अमेरिका इन हौतीज को यहां खत्म करेगा।